शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1998। बाबा की मुरली का सार है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। संगम युग में हमें बाबा से सर्व प्राप्तियां मिली हैं, लेकिन बाबा कहते क्या हम उन सर्व प्राप्तियों की स्मृति को इमर्ज करके रहते हैं? और अगर हम इमर्ज रूप में उन सर्व प्राप्तियों की स्मृति को रखें तो हमारी स्थिति कैसे होगी? अचल। और हमारा अनुभव जीवन का जीवन मुक्ति का होगा। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो हम बच्चों का आज स्वमान क्या है? सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। हर बच्चे की भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। एक तो इतना ऊंचा भाग्य, और फिर हमारे भाग्य का गायन भी कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। और हम बच्चे कितने थोड़े से हैं। इन सर्व आत्माओं के संसार में हम थोड़े से बच्चों का ऐसा भाग्य है जो स्वयं भगवान हमारे भाग्य की महिमा गाते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? ये तो मालूम भी नहीं था, सोच में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन बना हुआ था और बन गया। ये तो हमारे कल्प कल्प का भाग्य है, नूंधा हुआ फिक्स्ड भाग्य। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है न रचना का पता है। और हमारा सबसे ऊंचा भाग्य क्या? कि हमने भाग्य विधाता के द्वारा भगवान को और रचना के आदि मध्य अंत को जान लिया। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। हम दुनिया में भी सब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, और हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमें मालूम है कि भगवान शिव बाबा ने हमें कैसे रचा, क्योंकि हम तो संगम युग में बाबा के रचना के कार्य को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा। इसलिए अपने दोनों पिता का परिचय देंगे, पारलौकिक का भी और अलौकिक का भी। इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हम कैसे बने? जब शिव बाप ने हमें ब्रह्मा बाप के द्वारा संगम युग में मुख वंशावली रचा। जब मुख से बच्चे बच्चे कहकर हमें रचना की हमारी, तब हम बच्चे बने। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं।
न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। और हमारा इतना ऊंचा भाग्य है कि सिर्फ भगवान के साथ बाप का संबंध नहीं, प्रैक्टिकल बाप के संबंध का अनुभव तो है ही, बहुत अनोखी बात, लेकिन साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे परम शिक्षक के साथ हमारा टीचर का भी संबंध है और सतगुरु का भी। सबको ये नशा है। अब सोचो, ऊंचे ते ऊंची हाईएस्ट अथॉरिटी हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये कितने नशे और खुशी की बात है। लेकिन क्या वो नशा सबको है? तो ताली बजाई सबने। तो बाबा कहते एक हाथ की ताली बजाना। एक हाथ की ताली बजाना माना जिसको वेव करना कहते हैं ना, हाथ हिलाकर ताली बजाना। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाबा तो एक एक बच्चे की महिमा गाते हैं कि वाह मेरे विशेष, मेरे सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, है ना। एक एक बच्चा श्रेष्ठ है, भाग्यवान है और विशेष है। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हैं, है ना। परमात्मा पालना, बाबा के साथ उठना, ब्रह्मा भोजन खाना, बाबा के साथ, बाबा की गोद में सोना, बाबा के संग संग चलना, है ना। कितनी बड़ी परमात्मा पालना के अधिकारी बने हैं। ये परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। हमें भी सिर्फ इस एक जन्म में और इस सारे विश्व की आत्माओं में सिर्फ हम थोड़े से बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, जिनको इस पालना का अनुभव पूरे कल्प में होता। मेजॉरिटी आत्माएं तो इस पालना को कभी अनुभव नहीं करते। तो सोचो हम कितने श्रेष्ठ, भाग्यवान और विशेष हैं। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, क्योंकि जिससे ये पालना मिल रही है वो सर्व प्राप्तियों के सागर हैं, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के। तो ऐसे बाबा की पालना में हमें भी सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। तो क्योंकि बाबा सर्व ज्ञान, गुण, शक्तियों का सागर है, तो बाबा की पालना में हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप का भी अनुभव होता। और क्योंकि बाबा हमारा सर्व संबंधी है, तो बाबा से सर्व संबंधों का स्नेह भी अनुभव होता। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, क्योंकि इस देह से भी आकर्षण या लगाव क्यों है? क्योंकि आत्मा भरपूर नहीं है। जैसे पका हुआ हलवा किनारा छोड़ देता है ना, ऐसे ही परमात्मा प्यार की अनुभवी आत्मा देह भान का किनारा छोड़ देती है। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है, क्योंकि ऐसा ऊंचा रूहानी प्यार जब आत्मा को अनुभव होता, तो वो जो स्वार्थ का प्यार है वो जैसे एकदम कड़वा लगने लगता और भूल जाते उसे। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। और सोचो हमारा परम शिक्षक, टीचर कहाँ से हमें पढ़ाने आते हैं? परम धाम से पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज़ सवेरे सवेरे
दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे, है ना। कोई दूर गांव से भी पढ़ाने आता होगा, लेकिन दूसरे देश से, और वो भी वो देश जो इस लोक में भी नहीं है ना, परलोक से पढ़ाने आवे, ऐसा तो कभी किसी स्टूडेंट का भाग्य नहीं देखा। ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज़ बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। एक तो दुनिया में क्या रिवाज है कि बच्चे टीचर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो टीचर बहुत दूर देश से बच्चों के पास पढ़ाने आते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं कि पढ़ाते भी कितना सहज है ना। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। क्योंकि बाबा से मिलना, बाबा से बिछड़ना और बाबा से फिर मिलना, इसी के बीच में सारा चक्र है ना। तो बाबा कहते आप और बाप के पाठ में चक्र का ज्ञान भी पूरा समाया हुआ है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। तो सोचो, एक तो उतनी ऊंची पढ़ाई, और फिर पढ़ाने वाला इतने दूर देश से आए, और सबसे सहज पढ़ाई, आप और बाप 2 शब्दों की पढ़ाई। और फिर बाबा कहते दूसरी पढ़ाई में तो दिमाग पर बोझ पड़ता, और यहाँ जितना पढ़ते उतना दिमाग जो है हल्का होता। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई तो सारा मनुष्य मत का कचरा हटाने वाली है, और उस कचरे का जो बोझ है उससे हमें हल्का बनाने वाली है। जितना विचार सागर मंथन चलता सत्य ज्ञान का, सत्य पढ़ाई का, उतना हल्के बनते जाते। 2 शब्दों की पढ़ाई। और बाबा कहते हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। तो जितने हल्के होते उतनी हमारी अवस्था ऊंची होती जाती। हल्की चीज़ स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। सोचो, बाबा की पालना से देह भान छूट जाता, और अनेक जन्मों के स्वार्थ के प्यार से बुद्धि निकल जाती। और फिर ये जो पढ़ाई है ये कितनी ऊंची कि इस पढ़ाई से हम उड़ती कला में चले जाते। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी नहीं। ये पढ़ाई तो हमें त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बना देती है ना। कहाँ हम छोटे से इसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हद के इसी में ही घूमते रहते थे, और बाबा ने कितने दूर दूर सैर करना सिखा दिया। तीनों लोकों की सैर करते हैं, तीनों काल, वो भी बेहद के, जैसे हमारी बुद्धि में स्पष्ट घूमने लगे। आत्मा परमात्मा का देखने का तीसरा नेत्र खुल गया। तो ऐसे कमाल की पढ़ाई है, ऊंचा उड़ाने वाली। तो बाबा कहते कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है ना। श्रीमत देखो कितनी शक्तिशाली है, और फिर कितनी स्पष्ट है। श्रीमत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मनुष्य मत तो अनेक होती ना, तो मनुष्य मत में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन श्रीमत तो है ही एक, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी देने वाली, शक्ति भरने वाली। ऐसी श्रीमत हमें सतगुरु से मिलती है, जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं जब हम अनेक मनुष्य मतों में फंसे होते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, और फिर मनुष्य मत पर चलते चलते बुद्धि की भी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए निर्णय शक्ति की कमी के कारण सारे दिन ये उलझन रहती, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा।
लेकिन श्रीमत मिलने से बुद्धि में ताकत भी भरती और बुद्धि में कन्फ्यूजन खत्म हो, क्लैरिटी हो जाती। क्योंकि श्रीमत में कोई दो राय नहीं है, ऐसा करो या वैसा करो नहीं है, एक ही श्रीमत है, ये करो ये नहीं करो। तो बाबा कहते कि ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा और ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, उसको समझने से बहुत क्लियर हो जाता कि हमें किसके कदम पर कदम रखना है, क्या करना है। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। तो जब कर्म कर रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा जैसे हो, और जब अशरीरी अवस्था में है तो अवस्था शिव बाप समान हो। तो सारा कन्फ्यूजन खत्म हो, सतगुरु की श्रीमत से जैसे क्लैरिटी आ गई। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना, ये मुश्किल है। हाँ, ये भी मुश्किल है। बाबा कहते कॉपी करना, फॉलो करना, ये तो सबसे सहज है ना। दुनिया में भी कहते हैं कि कोई एग्ज़ाम में कॉपी करने मिल जाए तो बहुत इजी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हें सिर्फ कॉपी करना है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। तो दिमाग भी ना चलाना पड़े, इससे और सहज क्या होगा। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना, है ना, सहज है। कौन कौन कहते बहुत सहज है, क्योंकि हमारे पास तो साकार में भी एग्जाम्पल है और फिर शिव बाबा का भी एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल सामने हो तो कॉपी करना क्या मुश्किल। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उनों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। तो गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं, है ना। हाथ का पंखा सभी जैसे हिला रहे हैं, तो अच्छा है। पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है ना। बाबा तो ड्रामा की हर सीन को कहते वंडरफुल। तो बाबा कहते ये सीन भी इस कल्प में बहुत सुंदर है। पंखों की रिमझिम की सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की ये भी नवीनता है, ये भी टीवी में आ गया। सोचो, ये भी रिकॉर्ड हो गया, कल्प के रिकॉर्डिंग भी हो गई और साथ में वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ गया। तो जब भी, है ना, अभी जैसे अव्यक्त मिलन मनाते हैं, तो जब वो मुरली रिवाइज होगी तो फिर सभी देखेंगे उस रिकॉर्डिंग को। कितना सुंदर, अच्छा है। सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सभी कौन से विमान पर चढ़कर आते हैं? स्नेह के विमान पर। टिकट भी खरीदते किस आधार से हैं? स्नेह के आधार से। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं? 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज़ वरदान मिलता है। एक तो सतगुरु द्वारा श्रीमत मिलती है और फिर सतगुरु द्वारा रोज़ वरदान मिलता है। सोचो, जिस दिन से हम बाबा के पास आए, सतगुरु बाबा ने हमें रोज़ वरदान दिए हैं। कितनी बड़े भाग्य की बात है ये। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। हम बच्चे, थोड़े से बच्चे हैं जो ही सतगुरु के इस वरदानी स्वरूप का अनुभव करते, वो भी हर कल्प में एक बार इस छोटे से संगम युग पर। तो कितना इस संगम युग का महत्व है, जो हम बाप टीचर सतगुरु के रूप में ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ पाठ बजाते हैं।
तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने देखो। सिर्फ बुद्धि में इमर्ज नहीं रखो, बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो, है ना। सिर्फ ये नहीं हम जानते हैं हम भाग्यवान हैं, नहीं, हम कैसे भाग्यवान हैं। अपने भाग्य के नशे की एक एक पॉइंट को बुद्धि में इमर्ज रखो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो, है ना। जैसे कहते हैं ना, हाँ पता है, हाँ जानते हैं, वो है मर्ज रखने का संस्कार। लेकिन इमर्ज करो, इमर्ज करो माना एक एक पॉइंट के नशे और खुशी में स्थित हो जाओ। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, क्योंकि जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होती तो हमारी अवस्था कैसी होती, बहुत ऊंची, बहुत नशे खुशी वाली। और ऐसी अवस्था में बड़ी से बड़ी बात भी छोटी लगती, तो विघ्न जो है वो विघ्न नहीं, छोटा सा पेपर टाइगर लगता। वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। तब बाहर की बात छोटी और अंदर का नशा बड़ा लगेगा। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बाप दादा ने ये मुक्ति वर्ष जैसे घोषित किया है, क्योंकि बाबा हमें मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। अपनी नेचुरल स्टेज, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना या अपने पिता की याद में रहना, ये तो बहुत नेचुरल होना चाहिए। इसमें जब बाबा हमें मेहनत करते देखते तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियाँ इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं, है ना। और क्यों मेहनत लगती है सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना या बाबा की याद में रहना? क्योंकि वो नशा, वो खुशी कि हम बच्चे सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न है, वो नशा खुशी इमर्ज नहीं रहते। मर्ज तो हैं लेकिन इमर्ज नहीं रहते। और जब नशा खुशी इमर्ज नहीं है तो फिर हर बात में मेहनत लगती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं, होना तो ऐसा चाहिए, है ना। क्लास सुनेंगे, उमंग आएगा तो सोचेंगे, हाँ सचमुच आत्म अभिमानी स्थिति तो सहज होनी चाहिए, बाप को याद करना क्या मुश्किल होना चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। शूद्रपन की जीवन और ब्राह्मणपन की जीवन में जो रात दिन का अंतर है उसे बुद्धि में रखो। हम कहाँ से निकल क्या बन गए हैं, हमारा साथी कौन है, हम किसकी पालना में हैं, कौन हमें पढ़ा रहे हैं, हम किस श्रीमत के अधिकारी बने हैं, हम किसके वरदानों में पल रहे हैं। ये ब्राह्मण जीवन में जन्मते ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनको बुद्धि में इमर्ज रखना है। बाबा कहते कि हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, है ना। क्योंकि जब ऐसे रहेंगे, इमर्ज स्वरूप में जब प्राप्तियां रहेंगी तो कोई भी बात छोटी या बड़ी सामने आए, उस बात से हमारी स्थिति बहुत बड़ी होगी और हम किसी भी बात से हिलेंगे नहीं, अचल अवस्था में रहेंगे। तो बाबा कहते हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है, अचल घर है या हलचल घर है ना। बाबा कहते आबू में जो अचल घर है वो हम बच्चों की अवस्था का यादगार है। अचल घर है ना, ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। और हमारा यादगार जो है अचल घर,
वो तो एक स्थूल अचल स्वरूप का घर है ना। तो बाबा कहते उस स्थूल यादगार को भी स्मृति में लाओ कि ये अचल घर मेरा यादगार है। तो कोई भी हलचल के समय जब अपने यादगार को स्मृति में लाएंगे तो उस यादगार की याद का प्रभाव भी हमारी अवस्था पर पड़ेगा और अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो बाबा कहते कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, ये तो विघन है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते है ना। मुख से ब्राह्मण और अवस्था से वही पुरानी अवस्था, ऐसा भी रहता है ना। इसीलिए बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा ब्राह्मण जीवन का अनुभव हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, बोल हमारे ब्राह्मण जैसे हैं, पर अवस्था जो है वो हिल डुल रही है, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सकते। देखो ये भी समझना कि ऐसे संस्कार नहीं बनाना कि बस मुख से ज्ञान के शब्द हैं और अवस्था पर अटेंशन ही नहीं, क्योंकि कईयों की बुद्धि ऐसी बन जाती है कि चेक भी नहीं कर पाते कि जो बोल रहे हैं वैसे अवस्था नहीं है। कईयों के अंदर ये परख शक्ति भी नहीं होती कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं चल रही। तो बाबा कहते ऐसी अपनी बुद्धि नहीं बनाना है ना। इस बुद्धि में ये देह अभिमान में आकर बुद्धि ऐसी बन जाती कि वाणी तो ब्राह्मण की और अवस्था जो है वो बिल्कुल पुरानी अवस्था। तो बाबा कहते कि जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सकेंगे। तो मधुबन का अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज़ है ना, सूक्ष्म नहीं है, और स्थूल चीज़ को बुद्धि में लाना तो बहुत इजी होता है। तो बाबा कहते स्थूल यादगार को बुद्धि में लाओ। आँखों से देखने की चीज़ है, मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। मेहनत से, हलचल से मुक्ति। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं। बाबा कहते वर्ष के अंत में फिर हाथ उठवाएंगे कि कौन कौन सचमुच जीवन मुक्त अवस्था में पहुँचे। तो ऐसा ना हो कि रिजल्ट में कुछ बने कुछ नहीं। इसीलिए बाबा पूरे डायरेक्शंस और शक्ति बच्चों को दे रहे हैं कि वर्ष के अंत में रिजल्ट निकले तो हर बच्चा जैसे मेहनत मुक्त हो गया हो। सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे, है ना। तो बाबा की शुभ आश यही है कि जब वर्ष का अंत हो तो सभी खुशी खुशी से ताली बजावे। तो सभी बजाने लगे। तो बाबा कहते चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी ज़ोर से ताली बजाते देखें, है ना। और वो ताली हम अपने लिए बजाएंगे कि हम सच में, है ना, बंधन युक्त से जीवन मुक्त अवस्था में आ गए। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। हाँ देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। तो अभी सभी इसको नोट कर लें, अगली 18 जनवरी तक हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि हम संपूर्ण मेहनत मुक्त, हलचल मुक्त अवस्था में स्थित हो जाएं। मनाना है, मनाना है, मनाना माना बनना। सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, बस सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सोचेंगे तो सोचने का संस्कार बनेगा, तो अंत में भी सोचते ही रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो।
बाबा लक्ष्य तो दे रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचने की बहुत सहज विधि बता रहे हैं कि प्राप्तियों को सामने रखो। तो उस विधि पर हमें अटेंशन देना है। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया और कैसे भरपूर कर दिया, उन बातों को इमर्ज रखो। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे, क्योंकि जब मेहनत मुक्त हो जाए, हलचल मुक्त हो जाए, तो अवस्था कैसी होगी? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माना है तो शरीर में जीवात्मा है, लेकिन इस संसार की हर बात, हर व्यवहार के प्रभाव से मुक्त हो गए। भविष्य में तो जीवन मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अवस्था सत्युगी अवस्था तो है ही, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ, है ना। तो बाबा कहते एक तो जीवन मुक्त, संसार के हालातों का, अवस्थाओं का, व्यवहार का हम पर प्रभाव नहीं है, ये अवस्था तो ठीक, लेकिन इसके साथ साथ हमारी अवस्था निरंतर कर्म योगी की हो, क्योंकि कर्म के आधार से हमें भाग्य बनाना है और याद के आधार से हमें गति सद्गति की प्राप्ति करनी है। तो कर्म योगी अवस्था हो, सहज योगी अवस्था हो, निरंतर योगी अवस्था हो। और बाबा कहते मुक्त आत्मा के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाए। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन, आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो समय तब बदलेगा जब हम संपूर्ण रूपेण तैयार हो जाएंगे। इसलिए आज बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि इस वर्ष में अपनी संपूर्ण जीवन मुक्त स्थिति में स्थित हो जाना है, ताकि हम जीवन मुक्ति के युग को आह्वान कर सकें। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। प्रकृति भी तैयार है, समय भी तैयार है, सब हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। कोई इंतज़ार में खड़ा होता है तो थोड़ा ओना आता है ना कि हम जल्दी पहुँचे। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि प्रकृति और समय दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी, है ना। कितना सुंदर बाबा हमें अनुभव करा रहे हैं कि समय भी घंटा लेकर तैयार है कि कब बजाएं। जब तैयार हो हमारे देव आत्माएं तो समय का घंटा बजे, और भक्त आत्माएं इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी देव आत्माएं हमारी झोली में मुक्ति का वरदान डालें, क्योंकि जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होंगे तभी भक्त आत्माएं भी मुक्ति धाम जाएंगी, है ना। वो जो मुक्ति में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं वो तब जाएंगे जब हमारी जीवन मुक्त अवस्था से मुक्ति के गेट खुलेंगे। जब हम स्वर्ग के लिए तैयार होंगे तो मुक्ति के गेट खुलेंगे, तो भक्त आत्माएं भी जाएंगी। तो वो भी हमसे याचना कर रही हैं कि आप तैयार हो तो हमारी झोली में भी मुक्ति का वरदान आए। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसीलिए ये सब आपके लिए इंतज़ार व आह्वान कर रहे हैं। बाबा कई बार हमें कहते हैं
तुम्हें दुखियों की, भक्तों की आवाज़ पुकार सुनाई नहीं देती क्या? कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे दुख हरता सुख करता तैयार होंगे, कब हमें मुक्ति में ले जाने वाले मुक्तिदाता अपने वरदान से हमें फलीभूत करेंगे। तो बाबा कहते अब इन आवाज़ों को सुनना है और अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाना है। इसीलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतज़ार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो और मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। हम जब हलचल से मुक्त होंगे, हम जब मेहनत से मुक्त होंगे, तो दूसरों की झोली में भी मुक्ति का वरदान देंगे। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो, है ना। अपने अंदर वो जिम्मेवारी का अनुभव लाओ कि विश्व परिवर्तन मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं संपूर्ण अवस्था में स्थित हो विश्व परिवर्तन का घंटा बजाने का इशारा दूँ। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हाँ, इतने भक्तों का दुख, क्या प्रकृति के तत्वों का दुख का विलाप महसूस नहीं होता? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। और भी सुनना है क्या? हाँ, इतना सुनकर तो बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। वो भी देखो, भगवान हमें इतना स्पष्ट प्रकृति का और भक्तों का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्त वर्ष अवश्य मनाएंगे, है ना। जिम्मेवारी की ताजपोशी उठाएंगे तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे। बाप दादा रोज़ चार्ट देखेगा। आज से नोट कर लेना, मेरा चार्ट बाप दादा पर्सनली रोज़ देख रहे हैं। रोज़ चार्ट, जो बच्चे चार्ट नहीं लिखते अपना रोज़ का चार्ट देंगे। बाप दादा हमारा चार्ट देख रहे हैं कि सच में मुरली सुनने वाले मेरे बच्चे कितना मेरी श्रीमत को फरमान समझकर चलते हैं। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कह दो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया। कारण सुनाते सुनाते तो बहुत समय हुआ, ये नहीं सुनेंगे। बाबा कहते अब आपके कारण हम नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि ऐसी वेस्ट आत्माएं जो बिल्कुल भी बेस्ट बन बेस्ट दुनिया लाने का कार्य नहीं कर रही, उनकी बोल की भी, उनकी पत्रों की भी कोई वैल्यू नहीं। वो वेस्ट पेपर बॉक्स में जाएंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करना है, होना ही है। कोई कारण छोटा या बड़ा हमारे लिए कारण ना बने। अब हमें ताजपोशी मुक्ति वर्ष मनाना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो असंभव है। अपना दृढ़ संकल्प ढीला होता है, इसीलिए कारण बड़ा बन जाता। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो ना। टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? बाबा कहते सभी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, सेंटर्स खाली करके आए क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, है ना, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है।
अपने में अंतर जो आया है वो भी लिखा है ना। बाबा कहते मधुबन निवासियों ने लक्ष्य भी रखा है और जो पुरुषार्थ कर अंतर आया है वो भी बाबा को भेजा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा, है ना। तो जो शुरू हो गया उसको बाबा का वरदान मिला है तो आगे भी होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। मधुबन निवासियों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। अभी कागज़ में है लेकिन कागज़ में भी पहला कदम तो है ना, कम से कम अपने संकल्प लिख के तो भेजे हैं। चलो अभी कर्मों में आते हैं, वो देखना बाकी है, लेकिन कागज़ में पहला कदम तो बढ़ाया। तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी, हे अर्जुन माना पहला कदम बढ़ाने वाले, क्योंकि सारे जो ब्राह्मण परिवार है वो मधुबन निवासियों की तरफ देखते हैं। तो बाबा कहते मधुबन निवासी करते हैं तो फिर नेचुरल है सब कॉपी करेंगे। निमित्त मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं, है ना। सेकंड नंबर में कौन है? निमित्त, जो देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स। और फिर सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। अब बाबा कहते उस संकल्प को कर्म में लाना है और बिल्कुल मधुबन की सीरत सूरत बदल जाए। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होते हैं। बाबा कहते हैं अगर बाबा ने होमवर्क दिया है और वो होमवर्क लिख के भी सबमिट किया तो श्रीमत मानी ना, तो उसके भी मार्क्स जमा होते हैं। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। एक तो नहीं किया उसका नुकसान हुआ, लिखा भी नहीं क्योंकि बाबा की अवज्ञा की, उसका भी नुकसान हुआ। जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं ना, डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। बाबा कहते भले दादियाँ वो डायरेक्शन सुना रही हैं लेकिन वो तो निमित्त बन सुना रही हैं, डायरेक्शन तो बाप दादा के हैं, तो उन डायरेक्शन का रिगार्ड रखना है। अगर बाबा ने कहा है लिख के भेजो, जैसे बाबा कहते चार्ट दो, अब वो डायरेक्शन है बाबा की, अगर उसको नहीं मानते तो अवज्ञा का बोझ भी चढ़ता है। इसमें ना बहाना देना है और ना अलबेलापन करना है। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसीलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। तो आगे के लिए बाबा ने बताया कि जो होमवर्क दिया वो सबमिट करना है, नहीं तो उतनी मार्क्स से वंचित रह जाएंगे। और अगर मानते हैं डायरेक्शन को तो महान बनेंगे। हल्की बात नहीं करो, है ना, लाइटली नहीं लो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा जानते ही है ना, जानते तो हैं लेकिन कहा क्यों, जानते हुए कहा ना, है ना। बाप दादा जानते हैं, क्या ये बात बाप दादा नहीं जानते? तो जानते हुए कहा है ना, तो जब जानते हुए कहा है तो वो करना है। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए, ऐसे अपने को फ्री नहीं करो कि बाबा तो जानते हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होते। सिर्फ बाबा ने कहा और किया, उसमें कोई ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं है, बस हांजी का एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होता। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं। उमंग उत्साह में क्यों बढ़े? पुराना जो जमा का खाता है उसके कारण। लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता,
है ना। पास्ट का जमा का खाता बढ़ाता है, लेकिन फिर वो जो बढ़कर उड़ती कला में जाना चाहिए, जिस स्पीड से वो बढ़ रहे थे, तो लगता था कि जैसे उड़ती कला में तो ये सबसे पहले जाएंगे, लेकिन नहीं पहुँचे, क्योंकि कोई ना कोई महीन धागा, सुनहरी धागा है जो ऐसे मोटे रूप का भी नहीं है, लेकिन छोटी बात ने बड़ा नुकसान कर रखा है। वो समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। अब फिर लेकिन में तो फिर है ना लकीर लग जाएगी। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने से मार्क्स ले लेते हैं। कई ऐसे बहुत तीव्र गति से चढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन महीन धागे में फंसकर अपनी प्रारब्ध को नहीं पा रहे। और कई ऐसे हैं बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे, छोटी छोटी बातों में मार्क्स लेकर आगे निकल जाते, है ना। ये बड़ा अच्छा हिसाब किताब आज बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे भी निकल सकते हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं, देखो जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, मानो 10 सब्जेक्ट है, उस 10 सब्जेक्ट में 6 को मुख्य समझते हैं, तो कई उस 6 पे फोकस करते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो 4 हैं, जिसको कोई मुख्य नहीं समझता, उसमें मार्क्स लेके आगे बढ़ जाते। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से भी कई आगे बढ़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा है ना, क्योंकि जमा नहीं करते तो कट हो जाती है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जमा नहीं किया तो कट हो गई। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसीलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने के लिए मुबारक देते हैं, जिन्होंने लिख के भी होमवर्क सबमिट किया है ना। दृढ़ संकल्प भी बाबा को अपना दिया, उसके लिए भी मुबारक। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल, है ना, बाबा का शोकेस है। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज़ में आया हुआ है, कर्म में लाना ही है, ठीक है ना। अच्छा, मुबारक हो। अब बाबा पूछते हैं अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, मानो अभी अभी घर चलना है, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो एकदम 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए, कोई बात ना खींचे, है ना। प्रैक्टिस करना, देखना कितना 1 से 10 में क्या मार्क्स मिलते हैं। तो अभी बाप दादा भी कहते 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। बाबा कहते अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है। तो सभी ने क्या कहा? हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है
और सभी को दिया है, मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा, वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। बाबा कहते हैं जब बाबा को संसार बना लेते तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में। तो फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाता और नेचुरल योगी बन जाते। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ से निकाल कर बुद्धि यहाँ लगानी पड़ेगी। यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, मेहनत है ना। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है। जैसे आज बाबा ने कहा एक बाप से ही सर्व संबंध है, सर्व प्राप्तियाँ हैं, तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि जिसका एक बाप से योग है उसका अपनी सर्व कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों पर राज हो जाता। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अव्यक्त माना फरिश्ता स्थिति। बाबा साकार से फरिश्ता क्यों बने? ताकि हम बाबा के प्यार में फरिश्ता बन बाबा से बार बार मिलन मनाने जाएं। क्योंकि जिससे प्यार होता उससे मिलन मनाए बिना नहीं रह सकते। और बाबा फरिश्ता है तो फरिश्ते से मिलन मनाने के लिए फरिश्ता स्थिति में ज़रूर अपने को स्थित करना पड़े। और जब बार बार ऐसे फरिश्ता स्थिति में स्थित करेंगे तो अपनी स्थिति भी फरिश्ता स्वरूप बन जाए। तो बाबा कहते अव्यक्त पालना का जो प्रत्यक्ष सबूत है वो ये है कि हमारी स्थिति भी अव्यक्त फरिश्ते जैसी बन जाए। अच्छा, ओम शांति।